नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी, अरविंद केजरीवाल के दिल पर लगेगी। दिल्ली शराब घोटाले में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। दरअसल एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे अब केजरीवाल की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बचना मुश्किल है और अब एक ऐसा शख्स सरकारी गवाह बना है जो केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोलेगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही कैसे शराब घोटाले में केजरीवाल जेल जाने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताती हूं एक ऐसी बात जो पूरी आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभने वाली है। सबसे पहले आपको शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी और ताजा अपडेट देते हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। मतलब कोई राहत ना ही मनीष सिसोदिया को मिलती नजर आ रही है और ना ही कोई राहत संजय सिंह को मिलती दिख रही है। दोनों अब जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया को जेल में बंद हुए 1 साल हो चुके हैं, ना ही कोई राहत मिल रही है और ना ही कोई छूट। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि संजय सिंह भी जेल से फिलहाल तो बाहर आने वाले नहीं है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी। तब से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। राहत तो नहीं मिल रही है, पर जेल के अंदर ही रहकर कैसे सिसोदिया की आफत बढ़ती जा रही है, पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी है। वो बीते 1 साल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और शुक्रवार को हुई सुनवाई में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी बनाए गए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य मंगुटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी। मतलब अब शराब घोटाले मामले में राघव मंगुटा सरकारी गवाह बन चुके हैं। विशेष अदालत के न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में राघव की अर्जी पर 29 फरवरी को यह आदेश पारित किया। अर्जी के जवाब में सीबीआई ने न्यायाधीश से कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया और बुलाए जाने पर जांच में शामिल हुए। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि राघव मंगुटा ने दर्ज कराए गए अपने बयान में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है। तो राघव मंगुटा के सरकारी गवाह बनने से सिसोदिया केजरीवाल की भी मुश्किलें दोगुनी हो गई है। तो अब आपको जरा संक्षेप में ये बताते हैं कि आखिर सरकारी गवाह होता क्या है। सरकारी गवाह वो शख्स होता है जो खुद को केस में सजा पाने से बचाने के लिए जांच एजेंसी की मदद करने को तैयार हो जाता है। पूरी वारदात में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सूत्र के रूप में काम करने वाला शख्स जब सरकारी गवाह बन जाता है तो ऐसी स्थिति में जांच एजेंसी के लिए अपने केस को कोर्ट के समक्ष साबित करने में काफी मदद मिलती है। तो राघव के सरकारी गवाह बनने से यह भ्रष्टाचार का मामला और आसानी से सुलझेगा और मुसीबत मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और हाँ सबसे जरूरी नाम अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली है। और आप सभी जानते ही हैं केजरीवाल को ईडी की तरफ से अब तक 8 बार समन जारी किया जा चुका है। 4 मार्च को पेशी की तारीख है। हालांकि केजरीवाल हमेशा की तरह पेशी के लिए नहीं जाएंगे, पर केजरीवाल के ना जाने से कैसे केजरीवाल खुद फंसने वाले हैं वो बताएंगे आपको। पर जरा अब आपको ये भी बताते हैं कि मनीष सिसोदिया की रातें कैसे कट रही है जेल के अंदर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सिसोदिया को जेल गए 1 साल पूरे हो चुके हैं और अब ऐसे में सिसोदिया को लेकर कुछ जानकारी सामने आई है। सिसोदिया की जेल की दिनचर्या सामने आई है। जेल अधिकारियों ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ज्यादातर समय जेल के अंदर ही बिता रहे हैं। जेल के वार्ड नंबर 9 में बंद मनीष सिसोदिया अपने लिए आध्यात्मिकता और शिक्षा पर किताबें लेते हैं और अपने दिन का ज्यादातर समय उसे पढ़ने में बिताते हैं। अधिकारियों ने कहा कि जेल में काफी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जिस कारण वो सभी की निगरानी में रहते हैं। जेल अधिकारियों ने सिसोदिया को काफी कुछ कहा है। जेल अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया को लेकर काफी कुछ जानकारी दी है। तो क्या कुछ जानकारी सामने आई है
वो भी जान लीजिए। वो मैनुअल के अनुसार सभी जेल नियमों का पालन करते हैं। उनका आहार भी अन्य कैदियों के समान ही है। बैरक सुबह 6 बजे खुलती है, जब कैदियों को अंदर जाने की अनुमति होती है और प्रत्येक व्यक्ति की गिनती की जाती है। इसके बाद सुबह 8 बजे कैदियों को कुछ बिस्किट, चाय और दलिया दिया जाता है। अन्य कैदियों की तरह उन्हें भी दोपहर के भोजन में 11 बजे चपाती, सब्जियां और दाल दी जाती है। बैरक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बंद रहती है, लेकिन जब बैरक खुलती है तब भी सिसोदिया ज्यादातर अपनी सेल के अंदर ही रहते हैं, या तो अखबार पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं। तो सिसोदिया का जेल के अंदर हाल बुरा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया चिकित्सा अधिकारियों से सलाह लेते रहते हैं। जब उन्हें पहली बार यहाँ रखा गया था तो उन्हें भगवत गीता ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और ये अभी भी उनके पास है। हालांकि सिसोदिया किन बीमारियों की दवाएं लेते हैं, इसका खुलासा अधिकारियों ने नहीं किया। मतलब सिसोदिया सलाखों के पीछे परेशान है, सारी अकड़ निकल चुकी है। अब सोचिए कि कैसे ये बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार कर जेल की हवा खा रहे हैं और ये हाल आज नहीं तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी होगा, क्योंकि अब घड़ी नजदीक आ गई है। जेल जाने की तैयारी केजरीवाल को कर लेना चाहिए, क्योंकि ईडी ने तो पूरी तैयारी कर ली है। सबूत जांच एजेंसियों के पास है, गवाह भी तैयार है और अगर केजरीवाल ईडी के समन पर पेशी के लिए नहीं जाते हैं तो ईडी सीधा शीश महल से केजरीवाल को घसीट कर गिरफ्तार करेगी। ईडी केजरीवाल को बार बार मौका दे रही है, पर केजरीवाल ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने केजरीवाल को 7वीं बार समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वो ईडी कार्यालय नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार बार समन क्यों भेज रही। ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ईडी के समन को लेकर बयान दे रही है, उससे लगता तो नहीं है कि केजरीवाल फिर से ईडी के सामने पेश होंगे। इस बार भी केजरीवाल ईडी के सामने पेशी के लिए नहीं जाएंगे। ये खबर पक्की इसलिए भी है क्योंकि 4 मार्च के दिन ही दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। इस बात की जानकारी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने दी। बड़ी बात यह है कि पहले बजट 19 फरवरी के आसपास आने वाला था, पर जानबूझकर देरी की गई और अब जब 4 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है तो बजट पेश की खबर भी सामने आ गई, जिससे साफ कहा जा सकता है कि एक बार फिर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और लगता तो यही है कि जब तक ईडी की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। जो रवैया केजरीवाल का रहा है उससे साफ है कि एक ना एक दिन खबर आएगी कि ईडी केजरीवाल के शीश महल में पहुंच गई है, पूछताछ होगी और ईडी खुद केजरीवाल को उठाकर ले जाएगी। और जाते जाते एक बड़ी बात बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी समन को लेकर भी कड़ा और बड़ा आदेश हाल ही में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी पीएमएलए के तहत कार्रवाई के दौरान आवश्यक समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रथम दृष्टया पीएमएलए की धारा 50 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान ईडी से मिले समन का सम्मान करना और उसका जवाब देना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को खुली छूट दे दी है। आज नहीं तो कल केजरीवाल की गिरफ्तारी पक्की है और मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह जेल से बाहर आते तो नजर नहीं आ रहे हैं और ये बात आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।